अब इससे जुड़ी हुई रिकवरी, कि आप वाटर फास्टिंग तो कर लिया लेकिन आपने रिकवरी अच्छे तरीके से नहीं करी तो वाटर फास्टिंग करने का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए आपको रिकवरी पे ही सब आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि वाटर फास्टिंग क्या है, वाटर फास्टिंग क्यों करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, कितने टाइम तक करना चाहिए, वाटर फास्टिंग करने के बाद रिकवरी कैसे करना चाहिए और उससे जुड़ी भी कुछ सावधानियाँ। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले वाटर फास्टिंग क्या है। वाटर फास्टिंग एक ऐसी फास्टिंग है जिसमें आपको दिन भर सिर्फ पानी ही पीना है, पानी का ही सेवन करना है। पानी के अलावा ना तो कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। हाँ, पर पानी का भी पर्याप्त सेवन करना है, ऐसा नहीं कि कम पी रहे हैं, एक पर्याप्त सेवन करना है पानी का। अब वाटर फास्टिंग क्यों करना चाहिए। वाटर फास्टिंग हमें इसलिए करना चाहिए कि वाटर फास्टिंग से हमारी बॉडी एक ऑटोपैथी प्रोसेस में चली जाती है। हम उसको कह सकते हैं कि हीलिंग प्रोसेस में, जिसमें बॉडी अपने आप को हील करती है, क्योंकि हमें बॉडी में एक एनर्जी है। वो एनर्जी अगर हम खाना खाएंगे तो उसको पचाने में चली जाएगी। अब जब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो वो बॉडी को हील करने में वो एनर्जी अपना समय लगाएगी। इससे आपका ब्लड प्रेशर में मदद मिलेगी, कंट्रोल करेगी ब्लड प्रेशर को, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, आपके बॉडी में लीवर को सुधारेगी, आपको कोई सी क्रोनिक बीमारियां हैं उन्हें कंट्रोल करेगी और कम करेगी, और ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ में ये हाई कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी लाभदायक है, हार्ट डिसीज़ होने से बचाती है, और अगर आप ओवरवेट है तो उसमें भी ये आपके फेट को कम करने में मदद करती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में मदद करती है। जैसे कि एक स्पिरिचुअल टच भी मिलता है इससे। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो भी उसमें वाटर फास्टिंग मदद करती है। अब हम ये जानेंगे कि किन लोगों को ये वाटर फास्टिंग करना चाहिए। ज़्यादातर उन लोगों को करना चाहिए जिनका मोटापा है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो उन्हें करना चाहिए। अगर आपको स्किन से जुड़े हुए कुछ भी समस्याएं उन्हें करना चाहिए। आपकी बालों की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उन्हें करना चाहिए। आपके ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है वाटर फास्टिंग। तो अगर आपको कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम है या कुछ भी हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है तो उन्हें भी करना चाहिए, उसमें भी ये बहुत कुछ मदद करती है। साथ साथ में आपका इन्फ्लेमेशन को भी घटाती है, बॉडी को तो टॉक्सिन को तो सब ख़त्म करती ही है, आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ को अच्छी रखती है, आपके लीवर की हेल्थ को अच्छी रखती है वाटर फास्टिंग। उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिन्हें ये दिक्कत आ रही हो, और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो 18 साल से छोटे हैं उन्हें ये वाटर फास्टिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। और एक और अगली बात, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए ये वाली वाटर फास्टिंग। के साथ में अगर आपको पहले से ही हार्ट डिसीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें भी नहीं करना चाहिए ये वाली वाटर फास्टिंग। के लिए करना चाहिए ये कम से कम तो 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा आपको वाटर फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और वो कैसे करना है, जैसे आपने वाटर फास्टिंग करना चालू करी तो महीने में 1 बार सिर्फ आपको 1 दिन के लिए भूखे रहना है। फिर अगले महीने जब आप वाटर फास्टिंग करेंगे तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप 2 दिन वाटर फास्टिंग करें, फिर उसके अगले महीने 3 दिन कर सकते हैं। ऐसे हर महीने एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अब इसमें गैप तो वही है कि महीने में 1 बार आपको करना है। अब इससे जुड़ी हुई रिकवरी, कि आप वाटर फास्टिंग तो कर लिया लेकिन आपने रिकवरी अच्छे तरीके से नहीं करी तो वाटर फास्टिंग करने का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए आपको रिकवरी पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि अपनी वाटर फास्टिंग आज ख़त्म हो रही है तो आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बिल्कुल खाना खा लिया अपन ने एक साथ, उससे गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, पहले धीरे धीरे चालू करना है। जूस पी लिया, फ्रूट्स खा लिए, 1 दिन तो यही करना है। उसके अगले दिन दाल चावल, दलिया, ओट्स, ऐसा लाइट खाना खाना है। तीसरे दिन से आपको आपका नॉर्मल खाना, रेगुलर डाइट जो अपन खाते हैं वो खा सकते हो आप। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब कुछ सावधानियाँ। वाटर फास्टिंग करते समय हमें यह सावधानी रखनी है कि थोड़ा तो आपको भूख सहन करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको कमजोरी भी लगेगी, थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम करने में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे क्रैम्प्स अगर आ रहे हैं, बॉडी क्रैम्प्स आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है, या आपको बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहे हैं, और बिल्कुल बॉडी में अच्छा नहीं लग रहा, अनहेल्दी जैसा लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं हो रही,
तो आपको उसी टाइम पे छोड़ देना है वाटर फास्टिंग। ऐसा नहीं कि नहीं हमको तो करना ही है, उसी टाइम आप छोड़ सकते हो, धीरे धीरे आदत लगेगी। हाँ, पर छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप एकदम से खाना खा लें। कभी भी छोड़ते हैं तो वो रिकवरी का जो सिस्टम है उसको धीरे धीरे फॉलो करके ही छोड़ना है, तभी वाटर फास्टिंग को काम खिलाएगा। और अगर आप वाटर फास्टिंग करना चाहते हैं और इससे जुड़ी हुई और कुछ भी जानकारियाँ चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इसकी टांग वीडियो ही चालू नहीं करी ने पूरा बोल दिया।